Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। दिल्ली के राउत IAS कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ उसने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और खास करके बिहार को। मरने वाली छात्र तान्या जो है वो बिहार की थी, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा हलचल इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली की तरह ही बिहार में भी खूब कोचिंग सेंटर्स हैं जो चलते हैं। और अब देखिए कि दिल्ली के इस कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है इसके बाद से अब पटना डीएम ने भी सीख ले ली है और जितने भी कोचिंग संस्थान अब पटना में चल रहे हैं जैसे तैसे तरीके से उन सब पर अब कार्रवाई की जाएगी। पटना डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया है बिहार के तमाम कोचिंग संस्थानों को लेकर के कि किस तरीके से चलाए जा रहे हैं वो कोचिंग संस्थान, उनके हालात को लेकर के अब जांच के निर्देश दिए गए हैं पटना डीएम की तरफ से। आपको बता दें कि पटना में भी कई तरह से कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, जगह जगह पर कोचिंग का हब बना हुआ है। कई जगहों पर व्यवस्था ऐसी है, हालात ऐसे हैं कि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, कोचिंग संस्थानों में बैठने की जगह नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि भीड़ बिल्कुल खचाखच है और बच्चे उसी तरीके से उसी व्यवस्था में मैनेज करके पढ़ने को मजबूर होते हैं और इसी सब में कुछ इस तरह का जो हादसा है वो हो जाता है। बरसात का जब मौसम आता है तो बिहार का क्या हाल होता है, खास करके बिहार की राजधानी पटना जो है वो भी इससे दूर नहीं रहता। बिहार में किस तरीके का हाल हो जाता है कोचिंग संस्थान से लेकर के बड़ी बड़ी इमारतों का, वो देखने लायक होता है। और अब इसी को देखते हुए पटना डीएम ने भी जांच के निर्देश दिए हैं। पटना डीएम की तरफ से वो लेटर जारी किया गया है, वो लेटर आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जरा देखिए कौन कौन से आदेश जो है वो दिए गए हैं इस लेटर में। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को पटना में चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों की जांच का निर्देश जारी किया। इसके लिए उन्होंने जिले में अनुमंडलवार 6 सदस्यीय टीम का गठन भी कर दिया है। हर अनुमंडल में जो जांच टीम का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होंगे और उनकी टीम में अग्निशमन पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित थाना के थाना अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि 15 दिनों के अंदर जांच टीम को हर अनुमंडल में चल रहे कोचिंग संस्थानों को लेकर के अलग अलग पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपना है। जिन पहलुओं पर जांच टीम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है उसमें कोचिंग संस्थानों के निबंध की स्थिति, सुरक्षा मानों के अनुपालन की स्थिति, बिल्डिंग बाय लॉस का अनुपालन, फायर एग्जिट की व्यवस्था, कोचिंग संस्थानों में प्रवेश और विकास द्वार की प्राप्ति व्यवस्था। कुल मिलाकर के अगर आप इस चिट्ठी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस चिट्ठी में साफ साफ जो है आदेश दिया गया है और कहा गया है कि किन चीजों का ख्याल रखना है। ये तमाम वही चीज़ है जो अभी देखिए कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ दिल्ली में, कहीं ना कहीं वहाँ पे गेट की जो व्यवस्था थी वो जाम हो गया था। बेसमेंट में कोचिंग संस्थान चल रहे थे जिसको लेकर के ये पूरी वारदात हुई है। इन सब को देखते हुए ये लेटर जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि किन किन व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि पटना में भी कुछ इस तरह का जो कांड है, इस तरह की जो घटना है वो ना घटे। और इसी को देखते हुए ये पत्र जारी कर बताया गया है कि कोचिंग संस्थानों में अब बिल्डिंग बाय लॉस का अनुपालन करना होगा, फायर एग्जिट की भी व्यवस्था करनी होगी। कोचिंग संस्थानों में जो एंट्री और एग्जिट गेट है उसकी भी जो व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से करनी होगी। साथ ही साथ वो तमाम व्यवस्था करने होंगे जिससे कि अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो उससे निपटारा किया जा सके, उससे निपटा जा सके, किसी भी बच्चे को कोई नुकसान ना हो, किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है। बता दें कि दिल्ली में जो IAS कोचिंग सेंटर में हुआ उसके बाद से लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं तमाम कोचिंग संस्थानों पे। वैसे कोचिंग संस्थान में जो कि जैसे तैसे करके बच्चों को वहां पर पढ़ाया जा रहा है, कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब पटना डीएम भी देखिए कि जांच के आदेश दे रहे हैं। 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट जो है वो भी मांगी गई है। अब पटना में भी जांच करके कोचिंग सेंटरों की जो हालत है उसको दुरुस्त करने की कवायद में पटना डीएम जुट चुके हैं। आप देख रहे थे पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट। बिहार की तमाम खबरों के लिए अब बने रहे बिहार तक के साथ।